नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानी आईएएस में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के थ्रू अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपके लिए और अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। ये सीरीज बेसिकली एमपीपीएससी 2020 एंड 21 के लिए बेसिकली फोकस करके बनाई जा रही है। इन दिस सीरीज वी विल कवर एमपी स्टैटिक पोर्शंस विद करंट अफेयर्स। जो एमपी का सामान्य अध्ययन है उसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा और उसके साथ ही साथ उसमें जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको भी इसमें कवर करेंगे। तो इसमें पूरा स्टैटिक पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो एमपी के बारे में हम देखते हैं। तो एमपी जो सेंट्रल पोर्शन है इंडिया का, जो सेंट्रल में ये यहाँ पर एमपी हमारा पोजीशन है एमपी की। इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है और इसकी जो आकृति है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है, फुल रेक्टेंगुलर नहीं है तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है। एमपी का जो फॉर्मेशन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ तक याद पूरा ये करना। और जो 1 नवंबर है उसको एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो ओल्ड नेम है एमपी का वो सेंट्रल प्रोविंस था। ये सब हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हो गया। एमपी को जो अदर नाम से जाना जाता है वो बेसिकली, रुको एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। एमपी को किस और नाम से जाना जाता है? एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया, ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नेहरू जी ने। तो इसको हार्ट स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नदियों का मायका, नदियों का मायका इस नाम से भी एमपी को जाना जाता है। कोहिनूर प्रदेश, तो कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी एमपी को जाना जाता है। जनजाति प्रदेश, यहाँ पे बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन है तो इसको जनजाति प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोया प्रदेश, एमपी में, इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? एमपी में होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सोया यहाँ की राज्य फसल यानी स्टेट की जो फसल है उसको सोया, यहाँ की सोया है वो, तो इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ इसको लघु भारत यानी कि स्मॉल इंडिया, इसको स्मॉल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना सारा क्लियर हो गया कि एमपी को किस किस अदर नाम से भी जाना जाता है, ये भी हमने देख लिया। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था ये भी हमने देख लिया है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। एमपी की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? यहां से अगर हम देखें तो एमपी को एक तो ये राजस्थान की बाउंड्री शेयर करता है, ये एक गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये जो छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे यूपी है। ये एमपी के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी 5 स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं एमपी के साथ में बाउंड्री। एमपी एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। देखो यहाँ से, यहाँ पे आपको कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि कोई कोस्टल एरिया लगा हुआ है। लैंड लॉक्ड स्टेट बेसिकली वो होते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट्स है एमपी बेसिकली जिसमें सी या जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया ना हो। यहां से क्लियर हो गया कि जिसमें, अगर यहाँ पे कोई सी तो है नहीं एमपी के साथ में, तो यानी कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट हो गया। यहाँ पे कोई कोस्टल एरिया इसके साथ नहीं है, एमपी के साथ है। साथ ही साथ एमपी किसी भी अदर कंट्री के साथ भी
बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, बीच में है, यहाँ पे कोई कंट्री है ही नहीं। तो ये एमपी लैंडलॉक्ड स्टेट भी हो गया और ये किसी अदर कंट्री के साथ में बाउंड्री शेयर भी नहीं करता है। सिर्फ 5 स्टेट है, इनके साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है। यहां तक अपना क्लियर हो गया होगा जहां तक है। नेक्स्ट, ये एमपी का मैप है, इसमें मैंने आपको दिखाया है। ये नॉर्थ में यूपी, वेस्ट में राजस्थान, थोड़ा सा और नीचे जाए साउथ वेस्ट वाला पोर्शन तो हमें मिलेगा गुजरात। अगर साउथ में देखें तो यहाँ पर है महाराष्ट्र और ईस्ट में छत्तीसगढ़। एमपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे? टोटल डिस्ट्रिक्ट है 52। 52 डिस्ट्रिक्ट है। इससे पहले 51 डिस्ट्रिक्ट थे, बट जो नया 52 जो जुड़ा है, अभी नया बना है, वो है निवारी। निवारी 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 डिस्ट्रिक्ट ये है, ये आपका। रुको एक मिनट, ये है 52 डिस्ट्रिक्ट। जो 52वां डिस्ट्रिक्ट जो बना है वो ये बना है निवारी। निवारी बेसिकली जो टीकमगढ़ है, इससे इसको स्प्लिट किया गया है और ये बनाया गया है। और जो जो 53वां डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है। वो कौन सा है? वो है हमारा नागदा। 53वां जिला कौन सा बनेगा? नागदा। नागदा ये प्रपोज्ड है, अभी ये बना नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका और एमपी का डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा एक ब्लैंक शायद वो ले लेता हूं मैं। हाँ, यहां ये ठीक है। तो एमपी को जो उसकी जो जाना जाता है वो बेसिकली आपने देखा होगा, एक भीम बेटका, आपने नाम सुना होगा भीम बेटका का। भीम बेटका एंड आदमगढ़, ये एमपी में ही है। तो इनका जो एंशंट हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस, एंशंट हिस्ट्री का जो सिग्निफिकेंस है एमपी का, यहां से आपको पता चलता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट साइट्स हमें एमपी से मिलती हैं। जो वैदिक लिटरेचर है हमारा, इन वैदिक लिटरेचर, उसमें एमपी को दक्षिणापथ, दक्षिणापथ एंड रेवत्तर, रेवत्तर के नाम से भी मेंशन किया गया है। जो वैदिक लिटरेचर है उसमें एमपी को दक्षिणापथ या रेवत्तर के नाम से मेंशन किया गया है। और जो महाजनपद वाला पीरियड था, आपने पढ़ा होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, तो जो महाजनपद का पीरियड था वो कब था? जो 6th सेंचुरी बीसीई में। तो एमपी किस जनपद में आता था? एमपी आता था अवंती जनपद में। एमपी अवंती जनपद में आता था और इसकी जो कैपिटल थी वो थी उज्जैनी, जिसको अभी प्रेजेंट में, इसको प्रेजेंट में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। और उज्जैन में क्या फेमस है? उज्जैन में फेमस है हमारा महाकाल टेम्पल। महाकाल टेम्पल यहाँ पे फेमस है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एमपी में जो सतपुड़ा,
सतपुड़ा एंड विंध्याचल की जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एमपी में बहुत सारी जो रिवर्स हैं उनका पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन भी एमपी है। पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल एमपी है बहुत सारी रिवर्स का। इसीलिए एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। अब क्लियर हो गया कि नदियों का मायका क्यों कहते हैं एमपी को? इसी वजह से कहते हैं। एमपी में बहुत सारी नदियां हैं। वन ऑफ इसमें हम देखते हैं कि एक है नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, क्षिप्रा रिवर है, चंबल, चंबल की घड़ियाल आपने सुना होगा, काफी इंपोर्टेंट है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार आया है चंबल सेंचुरी के बारे में। सोन रिवर। ये जो रिवर्स हैं वो यहाँ की जो एमपी की एक तरह से लाइफलाइन कह सकते हो आप इनको, क्योंकि इन जो रिवर्स हैं वो यहाँ की जो रिलीजियस, इनका इन रिवर्स का रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है ही। कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है ही इनका एमपी में। साथ ही साथ ये जो है, ये जो रिवर्स हैं वो बेसिकली जो इरिगेशन एंड जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो होते हैं एमपी गवर्नमेंट जो चलाती है उसमें काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। मल्टीपर्पज जो एमपी गवर्नमेंट चलाती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल है इन रिवर्स का। इसके साथ ही साथ ये जो रिवर्स है हमारे जो नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती, चंबल, वो एग्रीकल्चर में काफी हेल्प करती हैं किसानों को, क्योंकि पानी एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए तो पानी कहाँ से आएगा? रिवर्स से तो आएगा। तो एग्रीकल्चर में भी काफी हेल्प करती है। एवं जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन रिवर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए चाहिए पानी। पानी कहाँ से मिलेगा? नदियों से। तो आप ये बेसिकली लाइफ लाइन कह सकते हो आप इन जो रिवर्स हैं उनको एमपी की। अब हम थोड़ा सा एमपी के जो स्टेट सिंबल्स हैं उनको देख लेते हैं, है ना। तो स्टेट सिंबल्स को हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो एमपी का स्टेट वर्ड है इसका नाम क्या है आपको पता है? कुछ समझ में आ रहा है इसको देखकर? चलो मैं ही बता देता हूं। इसका नाम है साहब बुलबुल। साहब बुलबुल या दूधराज। इंग्लिश में इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये क्या है? स्टेट बर्ड है एमपी का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बारहसिंगा को हम थोड़ा सा लेट डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये है मलखम। मलखम, मलखम्ब ये स्टेट का स्पोर्ट्स है। ये स्टेट स्पोर्ट्स है मलखम्ब। और इसको डिक्लेयर कब किया गया था ये आपको पता है? तो इसको 2013 में इसको स्टेट स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। दिस इज महासीर फिश। महासीर फिश ये स्टेट फिश है एमपी का। एंड दिस इज स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर कौन सा है? ये व्हाइट लिली।
सफेद लिली, ये हमारा स्टेट फ्लावर है। ये है स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा स्टेट एनिमल है। अब बारहसिंगा के बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, है ना। देखो, तो बारहसिंगा के बारे में हमने देखा कि ये स्टेट एनिमल है एमपी का। तो बारहसिंगा को हम और नाम कैसे नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं स्वैम्प डियर। बारहसिंगा का दूसरा नाम क्या है? स्वैम्प डियर। अब जो बारहसिंगा है उसका आयुसीएन में स्टेटस क्या है? आयुसीएन स्टेटस इसका है कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। बारहसिंगा, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं मैं आपको बारहसिंगा के बारे में, जो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे पढ़ते चलेंगे इसको, बाद में इसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। ठीक है। और जो बारहसिंगा है वो बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ये मिलता है। इंडिया में अगर देखें, इंडिया में कहाँ मिलता है ये बेसिकली जो नदर्न पोर्शन है इंडिया का, नदर्न एंड सेंट्रल, बस इन दो जगह पे इंडिया में ये मिलता है। इसके साथ जो बारहसिंगा का हम और थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये एमपी में कहाँ मिलता है? एमपी का स्टेट एनिमल है, तो ये अब एमपी में तो कहीं मिलता होगा ना ये। तो एमपी में ये कान्हा नेशनल पार्क, जो एमपी का है, ये वहां मिलता है। अब ये कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क मंडला एंड बालाघाट, ये बेसिकली दो स्टेट्स को दो डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। ये इन दोनों का एरिया में आता है। तो मंडला एंड बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क है। अब कान्हा नेशनल पार्क को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व आपने जब पढ़ेंगे आप लिस्ट, उसमें कान्हा टाइगर रिजर्व का भी नाम आएगा। तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व भी है इसी में। ठीक है। अब ये कान्हा जो टाइगर नेशनल पार्क है, इसको कान्हा किसली नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। तो अब इसमें बेसिकली जो कान्हा नेशनल पार्क है उसमें कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, इसका थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, जो फेमस स्पीसीज है इस नेशनल पार्क की, रॉयल बंगाल टाइगर, इतना ये हो गया। जैकल्स, धोले, धोले आपने शायद सुना होगा। धोले एक डॉग की बेसिकली स्पीसीज होती है, डॉग की एक टाइप है डॉग का, तो होता है धोले। तो ये इसमें पाया जाता है। जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क है, वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एमपी का। आप देख रहे हो एक चीज से हमें कितने सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा किसली नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एमपी का। अब ये कान्हा नेशनल पार्क है, उसका ये कब बना था ये? तो इसका हुआ था 1 जून 1955 में। ठीक है, 1955 में ये हमारा नेशनल पार्क बना था। इसके साथ ही साथ 1973 में इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। अब देखो कितनी सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं हमें इससे। 1973 में कान्हा को टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है इस साल एग्जाम में वो आ भी जाए, मुझे ऐसा लगता है। वो ये है कि जो जो कान्हा नेशनल पार्क है वो इंडिया का फर्स्ट जो टाइगर रिजर्व है, इंडिया का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिसने अपना ऑफिशियल मास्कोट इंट्रोड्यूस किया है। ऑफिशियल मास्कोट
इंट्रोड्यूस किया है। और उस मास्कोट में क्या है, वो बेसिकली उसमें लिखा है भूर सिंह द बारासिंगा। भूर सिंह दी बारासिंगा, ये ऑफिशियल मास्कोट है, उस पर ये लिखा है भूर सिंह द बारासिंगा की फोटो लगी है, वो लिखा है भूर सिंह दी बारासिंगा। मास्कोट बेसिकली वो होता है जो आप किसी जो वनरेबल या वैसी स्पीसीज होती है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आप उसका यूज करते फोटो का। जैसे आपने देखा होगा WWF का, तो WWF में पांडा की फोटो है, पांडा का मास्कोट है वो, तो उसको कहते हैं मास्कोट। यहां तक हमारा क्लियर हो गया है, आपको शायद से आपको भी क्लियर हो गया होगा। ये जो है वो स्टेट ट्री है MP का, स्टेट ट्री, और इसको क्या कहते हैं, बनियान ट्री। बनियान ट्री या बरगद का पेड़, ये स्टेट ट्री है MP का। ये बेसिकली स्टेट सिंबल है MP का। इसमें हम थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में इस सिंबल को डिस्कस करेंगे। ये जो आपको जो आउटर सर्कल में दिख रहा है, ये है स्तूप, तो इसको हम नाम देंगे स्तूप। ये बेसिकली 24 स्तूप है। उसके बाद में ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, जिसपे मध्य प्रदेश शासन एंड ये जो बना हुआ है, ये 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 बेसिकली गेहूं यानी कि व्हीट एंड धान यानी कि राइस की ये जो पत्तियां हैं बेसिकली, जिसको बालियां कहते हैं, ये बनी हुई है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। उसमें मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते, जो बालियां बनी थी वो गेहूं व्हीट एंड राइस की बालियां थी। वो जो ट्री है वो यही बनियान ट्री है, ये बनियान ट्री है इसमें। और ये अशोक का चिन्ह है, ये अशोक चिन्ह है। तो ये स्टेट सिंबल है MP का। ये देखते हैं अपन, ये MP का जो बेसिकली जो स्टेट ड्रामा है, ये स्टेट ड्रामा, इसका नाम है मार्च, इसका नाम है मार्च। ये बेसिकली कहाँ पे, ये बेसिक फेमस है, ये मालवा का जो रीजन है, मालवा रीजन है MP का, वहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर है। तो ये स्टेट ड्रामा है और ये स्टेट डांस है, स्टेट डांस, और इसका नाम क्या है, राई। राई इसका नाम है। और ये बेसिकली जो बुंदेलखंड रीजन है MP का, बुंदेलखंड जो रीजन है MP का, ये वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। बुंदेलखंड UP में भी है, MP में भी है, ठीक है। और जो स्टेट की, एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, जो स्टेट का जो फसल है, स्टेट फसल, उसको वो कौन सी है, सोयाबीन। तभी तो सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है MP को, क्योंकि सोयाबीन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है MP में। और स्टेट फ्रूट्स, स्टेट फ्रूट कौन सा है, मैंगो, यानी कि आम यहाँ का स्टेट फ्रूट है। तो जो जितने भी सारे हमने जो सिंबल थे जो MP गवर्नमेंट के जो हैं, जो वो उन चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एक छोटा सा और रह गया है कि जो स्टेट की लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ इंडिया है तो हिंदी तो यहाँ पे है, तो हिंदी यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और डिटेल में एमपी के बारे में। तो ये थोड़ा सा हम स्लाइड्स ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, ये ले। तो जो एमपी के बारे में अब थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो एमपी है यहाँ पे, इसको हमने देखा था 1 ऑफ नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो एमपी का अब एरिया डिस्कस करते हैं हम। एमपी का जो एरिया है वो कितना है। तो एमपी का जो एरिया है वो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो कि 9.38% जो इंडिया का जो एरिया है उसका है। 3% ऑफ इंडिया एरिया। यहां तक क्लियर। तो अब इसकी पोजीशन क्या हुई एरिया वाइज। एरिया वाइज इसकी पोजीशन हुई सेकंड। अगर एमपी सेकंड नंबर पे है एरिया वाइज, तो फर्स्ट पे कौन है। फर्स्ट पे है हमारो अपनो राजस्थान। तो ये पहले पे हो गया राजस्थान, सेकंड एमपी। तो थर्ड पे कौन होगा। थर्ड पे है महाराष्ट्र। थर्ड पे कौन हो गया। थर्ड पे हो गया हमारा महाराष्ट्र। तो फोर्थ फोर्थ में हो गया यूपी एंड फिफ्थ गुजरात। तो ये एरिया वाइज हमने स्टेट देख लिए कि एरिया वाइज कौन कौन से स्टेट की क्या क्या पोजीशन है, और एमपी का एरिया वाइज रैंक कितना है, ये हमने इसमें देख लिया है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज इंडिया की क्या पोजीशन। अब हम एमपी की पोजीशन पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं कि एमपी की पॉपुलेशन वाइज क्या पोजीशन है। पॉपुलेशन वाइज तो एमपी पॉपुलेशन वाइज आता है 6th नंबर पर। 6th नंबर पर अगर पॉपुलेशन वाइज एमपी है। ये जो बेसिकली जो डाटा हम यूज कर रहे हैं वो 2011 जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट पे कौन है। फर्स्ट पे है यूपी, सेकंड पोजीशन पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। थर्ड इज बिहार। फोर्थ इज ऑब्वियस सी बात है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल फोर्थ पे है। फिफ्थ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फिफ्थ पे है। और सिक्स पे है हमारा एमपी। तो ये देख लिया हमने एरिया वाइज एमपी की पोजीशन कि एमपी का कितना नंबर है पॉपुलेशन वाइज, और एरिया वाइज कितना पोजीशन पे आता है एमपी। इसमें एक थोड़ा सा फैक्ट और देख लेते हैं कि जो एमपी का जो स्टेट सॉन्ग है वो कौन सा है इसी में, क्योंकि ये फैक्ट अभी कवर कर लें फिर बाद में पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एमपी का जो स्टेट सॉन्ग है उसका नाम है मेरा मध्य प्रदेश। और इसको किसने रिटर्न किया था। इसको किया था महेश श्रीवास्तव जी ने। कब। 2010 में। यहां तक आपको जहां तक है क्लियर हो गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें है 1 नवंबर 1981 को जो 25th स्थापना दिवस था एमपी का, उसमें जो स्टेट एनिमल एंड स्टेट वर्ड इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। तो जो 25वां जो फॉर स्टेट फॉर्मेशन डे था 1 नवंबर 1981 में, तो उसमें स्टेट एनिमल और स्टेट वर्ड को डिक्लेयर किया गया था एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ तक हमने एमपी के बारे में थोड़ा सा एक नॉर्मल डिस्कशन कर लिया है कि एमपी की पोजीशन क्या है। तो एक थोड़ा सा हम इसमें और आगे प्रोसीड करते हैं
तो इस पे एमपी की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसके बारे में अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एमपी की ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या क्या है, कैसी है एमपी की ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो एमपी नॉर्थ से साउथ अगर देखें तो ये एमपी की जो डिस्टेंस है वो है 605 किलोमीटर। ये अगर एमपी है ऐसा, तो अगर नॉर्थ से साउथ में हम जाएंगे तो 605 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट अगर जाएंगे तो 870 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अगर कुछ और पोजीशन के हिसाब से अगर स्टेट बाउंड्री को देखें एमपी की, तो इसके जो नॉर्थ है उसमें है चंबल रिवर। एमपी के नॉर्थ में चंबल रिवर है, साउथ में ताप्ती रिवर है, ताप्ती रिवर। ईस्ट में मैकाल माउंटेन रेंज है, मैकाल माउंटेन रेंज, ये इसके ईस्ट में है। एंड वेस्ट में है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। ये इसकी एक अलग से मैंने वो आपकी बताई है कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन सी रिवर्स या कोई एक जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मतलब कुछ है वहाँ पे। तो बेसिकली वो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि जो भी पोजीशन वाइज, लोकेशन वाइज आपको। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है। एक थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, एमपी, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो इसकी जो इधर नॉर्थ में, अगर नॉर्थ पॉइंट पे हम देखें इसका, तो यहाँ पे है मुरैना, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, वो है मुरैना, एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है उस पे देखें तो वो क्या है, सिंगरौली। सिंगरौली और किसके लिए फेमस है, कोल माइनिंग। ठीक है, तो सिंगरौली हो गया ईस्ट में। साउथ में कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, बुरहानपुर, साउथ में है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। एंड जो सबसे जो लास्ट का जो वेस्टर्न पॉइंट है वहां पर क्या है, अलीराजपुर, वहां पर अलीराजपुर है। तो ये सारे पॉइंट देख लिए ना, सबसे नॉर्थन नॉर्दर्न पॉइंट पे क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न पॉइंट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न पॉइंट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एंड वेस्टर्न पॉइंट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और देखें, जो हम अगर, तो ये जो मुरैना है वो बेसिकली 26.5 नदन लैटिट्यूड पर है ये, और ये 21 डिग्री एंड 6 मिनट ये नदन लैटिट्यूड पर है। और ये सिंगरौली है वो बेसिकली 82 डिग्री 48 मिनट, और ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है ये। और ये जो हमारा है वो बेसिकली 74 डिग्री 9 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। ये आपको याद होना चाहिए कैसे भी करके, ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज है जो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। ये सारी यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ी सी मैंने पोजीशन आपको बता दी है कि एमपी की जो पोजीशन है वो कैसे कैसे, किस किस पोजीशन पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे यहाँ पे ये कितना डिग्री डिग्री
पे है वो सब चीज़ें। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की जो आगे जो डिस्कस करेंगे कि उसकी जो नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। एमपी में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट से निकलती है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और उसके जो नेबरिंग जो स्टेट है उनसे कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं उस, है ना। और जो उसके जो नेबरिंग स्टेट है उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट एमपी के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आईएसटी है वो किस जगह से पास होती है। ये सारी चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे वो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर